So guys, there are some changes in TDS as per budget 2022. But as far as slabs are concerned, जिनके बेसिस पर आप टैक्स पे करते हो इनकम टैक्स में, उनमें कोई चेंजेस नहीं है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23। नाउ कमिंग टू द TDS पॉइंट्स, उसमें गाइस कुछ नए सेक्शंस को इंसर्ट किया गया है और भी चेंजेस गए हैं, बट हम आज सिर्फ TDS को पिक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिगार्डिंग TDS अंडर सेक्शन 206A-B एंड 206CC-A। इन दोनों सेक्शन को ऑलरेडी डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है विद एग्जांपल्स। तो जो भी चेंज आया है वो हम डिस्कस करते हैं। चेंजेस इन कंडीशंस फॉर TDS/TCS, ये सेक्शन बात करते थे कि आपको हायर रेट पे TDS डिडक्ट करना होगा, 2% है तो 4% पे, सो ऑन। कब? इन केस ऑफ नॉन फाइलर ऑफ टैक्स रिटर्न। तो अभी तक ये नॉन फाइलर देखना था 2 साल के लिए। प्रेजेंटली इन सर्टेन केसेस हायर TDS डिडक्ट किया जाएगा, एप्लीकेबल होगा जब डिडक्टी ने फाइल नहीं की टैक्स रिटर्न फॉर 2 ईयर्स। अभी तक प्रोविजन था कि अगर आपने 2 साल की रिटर्न फाइल नहीं की तब हायर TDS रेट लगेगा, बट अभी इस 2 साल को चेंज कर दिया है, पीरियड इज रिड्यूस टू 1 ईयर। 2 साल को चेंज करके 1 ईयर कर दिया है। सेक्शन डिटेल्ड में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो लग जाएगी आई बटन पर विद एग्जांपल। नाउ कमिंग टू न्यू सेक्शन 194S, न्यू TDS ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मतलब क्रिप्टो करेंसी, उनको कुछ ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसके ऊपर एक न्यू सेक्शन आया TDS के लिए। अ न्यू सेक्शन इज प्रपोज्ड टू प्रोवाइड दैट TDS एट द रेट ऑफ 1% विल बी डिडक्टेड। 1% TDS डिडक्ट करना पड़ेगा किस अमाउंट पर? ऑन एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ अ वर्चुअल डिजिटल एसेट। जो भी आप अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी के लिए, वो जो पेमेंट की जाएगी उसके ऊपर 1% TDS डिडक्ट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, या जब आपने बुक्स में क्रेडिट किया, विच एवर इज अर्लियर। ये तो सेम प्रोविजन है, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, आप देखते हो। However, there is no need to deduct any TDS, बट नीचे कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये फुलफिल हो जाती हैं तो TDS डिडक्ट नहीं करना। नंबर 1, अगर कंसिडरेशन कौन पे कर रहा है? एक स्पेसिफाइड पर्सन पे कर रहा है, और उस कंसिडरेशन का अमाउंट कितना है? अप टू ₹50,000, एंड द वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू पूरे साल में कितनी है? मैक्सिमम 50,000 है। 50,000 से ज्यादा होगा तब कंडीशन और एक्सेप्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। TDS कब डिडक्ट नहीं होगा? जब ये कंडीशन फुलफिल होंगी। अगर फुलफिल नहीं हुई तो TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप एक पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन हो और आपका जो अमाउंट है वो अप टू ₹50,000 है, तो TDS डिडक्ट नहीं करना है। क्वेश्चन इसकी स्पेसिफाइड पर्सन कौन है वो हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर कंसिडरेशन कौन पे कर रहा है? बाय एनी पर्सन अदर देन अ स्पेसिफाइड पर्सन। जो हम अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे स्पेसिफाइड पर्सन की, उनके अलावा अगर कोई पर्सन है, वो जब पेमेंट करेगा और उसकी पेमेंट पूरे साल में कितने अमाउंट से एक्सीड नहीं करती है? 10,000 से, तो मैक्सिमम 10,000। 10,000 से ऊपर होगा और अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन होगा तो TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। बट अगर 10,000 तक है और अदर देन स्पेसिफाइड है तो TDS डिडक्ट नहीं करना। अब बात आती है कौन स्पेसिफाइड पर्सन है। स्पेसिफाइड पर्सन मींस अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल या HUF, जिनकी टोटल सेल या ग्रोस रिसीट्स या टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम, जो वो बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, वो ₹1 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है। मैक्सिमम 1 करोड़ है, उससे एक्सीड नहीं करती है, तो उस केस में आप स्पेसिफाइड पर्सन हो। कब? अगर आप बिजनेसमैन हो। बट अगर आप एक प्रोफेशनल हो, प्रोफेशन में कर रहे हो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, तो उस केस में अगर 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो आप एक स्पेसिफाइड पर्सन हो। बिजनेसमैन हो तो अप टू ₹1 करोड़, प्रोफेशनल हो तो अप टू ₹50 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उस केस में आप स्पेसिफाइड पर्सन हो। आपको ये टर्नओवर देखनी पड़ेगी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने ये वर्चुअल एसेट्स को ट्रांसफर किया उसको। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर, जिस साल आपने ट्रांसफर की होगी उससे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपको चेक करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं रिगार्डिंग B पॉइंट, और कौन स्पेसिफाइड पर्सन होगा? ऐसा इंडिविजुअल या HUF जिनकी कोई भी इनकम नहीं होगी अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर इस हेड में इनकम है तो आप स्पेसिफाइड पर्सन नहीं हो। अगर इस हेड में इनकम नहीं है, नॉट हैविंग एनी इनकम अंडर द हेड PGBP,
कौन इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनकी इनकम पीजीबीपी में नहीं टैक्सेबल होती, वो भी स्पेसिफाइड पर्सन है। सो आई बिलीव आपको वीडियो काफी रेलेवेंट लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।